वसंत कक्षा 6 पाठ 13 नौकर। इस पाठ का उद्देश्य नौकरों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की अहमियता से अवगत कराना। शब्द अर्थ: हाथ बटाना, मदद करना। मुहावरा: हमें अपनों से बड़ों के काम में हाथ बटाना चाहिए। प्रतिदिन, हर रोज। क्रिया विशेषण: मैं प्रतिदिन अपने सारे काम स्वयं करता हूँ। निर्माण: कुछ नया बनाने की प्रक्रिया। क्रिया शब्द: नोएडा में अनेक इमारतों का निर्माण कार्य चल रहा है। कारकुन, क्लर्क, जातिवाचक संज्ञा: मेरे पिताजी कारकुन थे। बुहारी, झाड़ू, संज्ञा शब्द: प्रातः काल उठकर मेरी माताजी बुहारी से सफाई करती हैं। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथों से चक्की पर आटा पीसते थे। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर गर्व था। गांधी जी से बातचीत करते हुए वे बोले, बापू, यदि आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन दीजिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब कोई चारा न था। आश्रम का एक नियम था बच्चों कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिक लगी थी। राख भरे हाथों से वे एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को बहुत से लोग हैं। गांधी जी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बहुत बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले गए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी जी को कोई संतोष नहीं होता था। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे, यानी तबीयत उनकी ठीक नहीं थी और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डालने की। गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई बच्चों। मन में कुछ ठेस लगी। उन्होंने बच्चों का नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। हर प्रकार का काम करने की उनमें अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिणी अफ्रीका में बोहर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें पसंद नहीं था। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा बच्चों। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। गांधी जी अपने से बड़ों का आदर करते थे।
दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी जी ने उनके दुपट्टे पर स्त्री की यानी प्रेस की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। तो बच्चों, आशा है आपको यह पाठ अवश्य समझ में आया होगा। इस पाठ के आधार पर दिया गया परियोजना कार्य आप स्वयं करेंगे और अपनी पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।